गाजियाबाद में बदमाशों के होने की जानकारी मिली थी और इसी सूचना के आधार पर आगे कार्रवाई की गई। अमिताभ यश ने यह भी बताया है कि गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड से मिलान भी किया, तब जाकर शूटर्स का पता लग सका। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बरेली में 12 सितंबर को सुबह 3:45 पर फायरिंग हुई थी। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के गैंग के सदस्यों ने वहां पे फायरिंग की थी और अब से कुछ देर पहले यूपी एसटीएफ की जॉइंट ऑपरेशन में 2 बदमाश मारे गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यूपी एसटीएफ के चीफ और एडीजीएलओ अमिताभ यश इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। सर, जो घटना हुई थी बहुत बड़ी घटना थी, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, एसटीएफ को बड़ा टास्क दिया गया था। किस तरह इन बदमाशों तक आप लोग पहुंचे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रात का प्रयोग ही इसलिए किया गया था ताकि पुलिस बदमाशों तक न पहुंच सके। इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में इसका प्रचार कर यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी थी। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराध किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको वर्कआउट करने की कोशिश की और लगातार अभिसूचना संकलन किया। साथ ही उस रूट पर आने जाने के सभी रास्तों को काफ़ी दूर दूर तक सीसीटीवी फुटेजेस को का संकलन किया गया। आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी मदद ली गई और उनके क्राइम रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया। क्राइम रिकॉर्ड्स में उपलब्ध फोटोग्राफ्स का भी अवलोकन किया गया और इससे साथ ही तकनीकी विश्लेषण भी किए गए। इससे जो भी जानकारी मिली उसका लगातार अनुश्रवण यूपी पुलिस की टीमें कर रही थी। आज एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और साथ में सीआई टीम दिल्ली पुलिस को मिली है और गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के आसपास एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये 2 बदमाश रविंद्र और अरुण जो इस घटना में शामिल थे ये मारे गए हैं। इनके पास से एक जिगाना 9mm पिस्टल और एक ग्लॉक 9mm पिस्टल बरामद हुई है। काफ़ी बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस पूरी घटना के तह तक जाने का प्रयास यूपी पुलिस लगातार कर रही है। इस पूरे साजिश में और कौन कौन शामिल है इसका भी यूपी पुलिस अनावरण करने की कोशिश कर रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मुंबई में, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना और उसके बाद बरेली में घटनाओं को होना और उसके बाद उन गैंगस्टर्स का इस घटना की जिम्मेदारी ले लेना कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है, हमको पहचानो, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे लोगों के बीच में कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मार देंगे? गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जो 2 बड़े नाम हैं वो अपने आप में दिखाते हैं कि मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील था। ये गैंगस्टर्स खौफ फैलाने की कोशिश करते हैं। गोल्डी बरार का लोकेशन संभवतः कनाडा में है, रोहित गोदारा संभवतः पोर्टुगल में है। इन्हीं गैंग का एक नेहरा है जो इस गैंग का संचालन करता है। इस गैंग से रविंद्र डायरेक्टली जुड़ा हुआ था और काफ़ी सारे घटनाएं पूर्व में भी कर चुका है। इनके द्वारा खौफ फैलाने की कोशिश की गई लेकिन आज उसका जवाब यूपी पुलिस ने दिया है। क्या ये माना जाए सर कि ये खौफ फैला करके एक्सटॉर्शन के अपने रैकेट को बढ़ाना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी लाना चाह रहे थे, जबकि जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एसटीएफ काम कर रही है, यूपी पुलिस काम कर रही है, तो इसको एक बड़े चैलेंज के तौर पर आप लोगों ने लिया सर? इसमें कोई शक नहीं कि इसको एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया गया था और आज ये सफलता मिली है। उम्मीद है कि इससे सही मैसेज सही जगह पहुंच गया होगा। तो सीधा कनेक्शन है दोनों बदमाशों का, जो दोनों बदमाशों का नाम आ रहा है, बड़े बदमाशों का? ये तो आपने ये अपने चैनल के माध्यम से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से ये जानकारी भी दी थी और साथ ही ये पहले से नोन है और पहले भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि ये रविंद्र सीधा गोदारा से जुड़ा हुआ है। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, जिस तरीके से मौके पर ग्लॉक पिस्टल और जिगाना पिस्टल का बरामदगी हुई है, ये बताती है कि जो हथियार चलाने वाले बदमाश थे वो कोई नौसिखिया नहीं थे, शार्प शूटर्स थे। तो ऐसे में इन जो पिस्टल्स मिली हैं, जो जिगाना चीज मिली इनके पास से, इन तक भी आप लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इन लोग को कहां से मिली? ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, इनके पास असलहों के बड़े स्रोत हैं और हम उन स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
साथ ही ये जो अपराधी हैं इनकी पूर्व की क्रिमिनल हिस्ट्री की भी जानकारी हुई है। ये भी जानकारी हुई कि पूर्व में पुलिस पर भी ये फायर कर चुके हैं। काफी सारे मुकदमे मतलब उत्तर प्रदेश में इनके हैं और बाकी अन्य प्रदेशों में भी हैं। इनके मुकदमे उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य प्रदेशों में हैं और वहाँ अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके फोटोग्राफ्स भी आसपास के प्रदेश में पुलिस के पास उपलब्ध है। जो सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को प्राप्त हुए उनसे सीधा मिलान हुआ और ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई थी कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इसके बारे में जो सीआई यूनिट दिल्ली के पास भी कुछ जानकारियां थी, उन्होंने भी हमारे साथ जानकारी शेयर की और इसी कारण से ये जॉइंट ऑपरेशन सफल हुआ। तो इनके और एसोसिएट्स की भी आप लोग को तलाश है? मौके पे कुछ और लोग भी थे, ये दोनों थे? इसमें 2 लोग अन्य लोगों की रेकी करने की बात आई है और उनकी भी तलाश हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसमें जल्दी सफलता मिलेगी।